सिक्की है कर्मा वाली है तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। मतलब सिख है ना, जहां भी जाते हैं ना छा जाते हैं भाई, छा जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो को भी बता दिया कि हम सिख हैं। खालसा राज करने के लिए पैदा होता है, गुलाम बनने के लिए नहीं, ये याद रखना चाहिए। दिखा दिया ना झटका वहां पे जगमीत सिंह ने दिया, जोर का झटका धीरे से देते हैं ये, और दे देते हैं और खुल के देते हैं। ये नहीं कि अब तो तुम ये नहीं कहोगे ना कि भाई सिखों के प्रेशर में चल रहा है जस्टिन ट्रूडो, अब तो उसको कर दोगे ना। सिखों ने तो अपना समर्थन वापस ले लिया। और ये देखो कि कुछ सालों में जाकर राजनीति के अंदर 20-25 सीटें जीत जाना। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अपना समर्थन भी वापस ले लिया। 20-25 सीट भी हैं अगले के पास, जगमीत सिंह के पास। पूरी कहानी हुई क्या वो सुनना थोड़ा ध्यान से। और अंधभक्तों तुम ज्यादा टेंशन मत लिया करो, तुम्हें धीरे धीरे अकल आ रही है, हमारे को पता धीरे धीरे अकल आ रही है। पूरी अकल नहीं आई अभी, पूरी अकल नहीं आई है। खालसा राज के बिना गुजारा नहीं है, मान जाना इस चीज को। तुम्हारे को बताएंगे अभी आराम से। पहले तो ना आपको यही बता देते भाई, तुम्हारा जो सबसे बड़ी दिक्कत है जगमीत सिंह कौन है। जगमीत सिंह के बारे में बताते ना आपको, जगमीत सिंह है कौन, पहले वो सुनो। और फिर दिक्कत कहां पे आई, जगमीत सिंह ने ऐसा कदम क्यों उठाया, वो भी बताएंगे आपको। जगमीत सिंह की जड़ें पंजाब के बरनाला जिले में ठीकरीवाल गांव से जुड़ी हैं। उनका परिवार 1993 में कनाडा चला गया था। भारत में 1984 में सिख विरोधी दंगों को लेकर जगमीत सिंह हमेशा से मुखर रहे हैं और कनाडा में से लेकर निकली गई झांकियों भारत विरोध जताया गया है। जो दिसंबर 2013 में जगमीत सिंह को अमृतसर आने के लिए भारत ने वीजा नहीं दिया था भाई। क्यों नहीं दिया भाई? क्या जगमीत सिंह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब है? नहीं है। फिर वीजा क्यों नहीं दिया? फिर कहते हो आप जगमीत सिंह ऐसे बोलता, फलाना ऐसे बोलता है। 2013 में जब भारत सरकार ने उन्हें वीजा देने से इनकार किया था तो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं 1984 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं, इसलिए भारत सरकार मुझसे खपा रहती है। 1984 का दंगा दो समुदायों के बीच का दंगा नहीं था, बल्कि राज्य प्रायोजित नरसंहार था। और बिल्कुल था 1984 का, वो तो राज्य प्रायोजित नरसंहार था। बिल्कुल पंजाब को दबाने की पूरी तरह से साजिश थी 1984 वाली, कोई इसमें मना नहीं कर सकता। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने से पहले अपनी जो रैलियां करते थे उनमें जाते थे। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। कनाडा की आबादी में सिख 2.1%, मतलब इंडिया से भी ज्यादा। इंडिया में तो 2% बोले जाते हैं ना, वहां पर 2.1% है सिख। याद रखना इस चीज को। हिस्सेदारी रखते हैं। पिछले 20 सालों में कनाडा में सिखों की आबादी 2 गुनी हुई है, 2 गुनी। इनमें से अधिकांश भारत के पंजाब से शिक्षा, करियर, नौकरी जैसे कारणों से ही कनाडा पहुंचे हैं। इसलिए क्या ये चिंटू मिंटू समर्थन कर रहे हैं क्या? इसलिए समर्थन कर रहे हो क्या? निशान साहब के झंडे उठाना, सेल्फी लेना, तुम इसलिए समर्थन कर रहे हो? तुम्हारे पता सिखों के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, या तुम भूखे मरोगे क्योंकि तुम्हारे पापा ने विकास की नदी बाहर रखी है, उसमें तुम बह जाओगे। वैनकूवर, टोरंटो, कलगेरी सहित पूरे कनाडा में गुरुद्वारों का एक बड़ा नेटवर्क है। गुरुद्वारा साहिब बोलना चाहिए था इनको, लेकिन गुरुद्वारा बोल रही है और नेटवर्क बोल रहे हैं। कमाल की बात देखो, गुरुद्वारों का नेटवर्क होता क्या? गुरुद्वारा साहिब तो आप कहीं भी बना सकते हो, गुरुद्वारा साहिब तो कहीं भी हो सकता है, मंदिर भी कहीं हो सकता है, मस्जिद भी कहीं हो सकती है। इनका कौन सा नेटवर्क हो जाता है इनकी? लेकिन इनको कौन ही कहे। सिखों की अहमियत इस बात से भी लगा सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने पहले कार्यक्रम में कैबिनेट का गठन किया था तो उसमें 4 सिख मंत्रियों को शामिल किया था। सिख मंत्रियों को शामिल करने के बाद क्या बोला था जस्टिन ट्रूडो ने? सिखों के प्रति उतारता है कनाडाई पीएम को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। ओके, 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है उतनी जगह भारत के कैबिनेट में भी नहीं है। तो कौन सा झूठ बोला था? झूठ तो नहीं बोला था जस्टिन ट्रूडो ने। अब जगमीत सिंह ने इसे क्यों लिया? कनाडा के मतदाताओं का क्या रुख है? दिक्कत कहां से शुरू हुई जगमीत सिंह के और ट्रूडो की? अब यहाँ पे जगमीत सिंह आपको ना 100% बिल्कुल सही लगेगा। ट्रूडो ने गलती की, वहां के नागरिकों के साथ अगर ऐसा किया था। इसी बसंत यानी अप्रैल मई तक सब ठीक चल रहा था। जगमीत सिंह और उनकी पार्टी के नेता इस समझौते को लेकर सार्वजनिक तौर पर प्रतिबद्ध दिखे, मगर ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि बीते महीने से एनडीपी नेतृत्व के इस समझौते पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया। ये पहल ट्रूडो सरकार के उस फैसले के बाद हुई थी जिसके तहत कनाडा के 2 बड़े रेलवे काम बंद करने पर कैबिनेट ने सख्ती बरती थी। भाई जो सामाजिक काम अगर बंद करोगे तो भाई सिख तो फिर सबको पता है, जहां पर मजलूमों को कुचला जाएगा वहां पर तो सिख खड़े होंगे। भाई सिख खड़े होते हैं फिर वहां पर। ट्रूडो से राहें अलग करते हुए जगमीत सिंह ने ऐलान किया, लिबरल पार्टी ने लोगों को नीचा दिखाया और वो कनाडा के लोगों से दूसरा मौका मिलने लायक नहीं है।
ट्रूडो ने न्यू फाउंडलैंड में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए रिपोर्ट्स से कहा, मुझे विश्वास है कि संसद चलती रहेगी और कनाडा के लोगों के लिए काम जारी रहेगा। ट्रूडो ने कहा, हम दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं। ट्रूडो ने उम्मीद जताई कि चुनाव जल्दी नहीं होंगे ताकि उनकी सरकार को अपने एजेंडे पर काम करने का वक्त मिले। अब कनाडा के मतदाताओं का रुख क्या है भाई? बीते सालों से कनाडा के मतदाताओं के बीच महंगाई, आवास से जुड़े मुद्दों को लेकर निराशा बढ़ी है। यहां पर भी तो वही मुद्दे हैं, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अग्निवीर, जवान, किसान, पहलवान, यहां पर भी तो यही मुद्दे। हरियाणा में चुनाव है तो मुद्दे भी तो यही है ना। तो इन पे बताएंगे, बता रहे हैं मोदी साहब ने भी एक फैसला पलट दिया भाई। अंधभक्तों, 3 महीने में तीसरी बार पलटी खाई है तुम्हारी सरकार ने, उस पर बाद में बताएंगे आपको। चुनाव में इसकी झलक भी देखने वाली ट्रूडो की लिबरल पार्टी नीचे की ओर जाती दिख रही है। नेशनल ओपिनियन सर्वे का अनुमान है कि लिबरल पार्टी विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी से 18 पॉइंट पीछे चल रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवियर ने जगमीत सिंह की आलोचना करते हुए कहा, अविश्वास प्रस्ताव का वादा नहीं किया गया, उनका ऐलान महज एक स्टंट है। स्टंट तो पता लग जाएगा भाई। बीते हफ्ते पियरे ने जगमीत सिंह को एक खुला खत लिखा था और लिबरल पार्टी से समझौता तोड़ने की बात कही थी। खत में लिखा था, आपको वोट इसलिए नहीं दिए गए थे कि आप ट्रूडो को सत्ता में बनाए रखें। आपके पास इतना बहुमत नहीं कि आप इस सरकार को 1 साल और खींचें। जस्टिन ट्रूडो 2015 में सत्ता में से बने हुए, 2019 और 21 में ट्रूडो की पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, वो दूसरी पार्टी के समर्थन से चल रही थी। और वो दूसरी पार्टी सबको पता समर्थन किसका था? जगमीत सिंह का था भाई, जगमीत सिंह का। और जगमीत सिंह के पास ना 20 से 25 एमएलए है भाई, 20 से 25 एमएलए। जगमीत सिंह के ऐलान का मतलब ये नहीं कि अब चुनाव होंगे। हालांकि संभव है कि कनाडा में तय वक्त से पहले चुनाव हो जाएं। वैसे चुनाव 2025 में होने भाई, अक्टूबर में कनाडा के अंदर, बता रहे मोटा मोटा। जगमीत सिंह ने कहा कि पूरे विश्वास के साथ हमें विश्वास प्रस्ताव को लाएंगे तो भाई वो चुनाव भी करवाते हैं। सिख है भाई ये, अड़के जहां पे अड़के खड़के, फिर उल्टे नहीं हटते ये, फिर इनको उल्टा हटना नहीं आता। तो अंधभक्तों क्या करोगे तुम, तो वैसे पहले ही समर्थन देके बैठे हो। वैसे ये रिपोर्ट किसके थ्रू आई थी उसका नाम भी बता दे क्या अंधभक्तों? नाम याद रखना, होली होनरिच के से ये रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट आपको बताई गई है। अंधभक्तों ये नाम याद रखा करो, तुम नाम बड़ी जल्दी भूल जाते हो। वैसे चिंटुओं में सुधार आने लगा भाई, 10 साल तक की लाइफ जी के तंग हो गए चिंटू शायद। इसलिए चिंटू क्या है, वहां पर खालिस्तानी रैलियों में जाते हैं, खालिस्तान का झंडा उठाते हैं। तुम्हारे को बताता हूँ, तो जिसको तुम खालिस्तान का झंडा बताओ, निशान साहिब है वो। निशान साहिब पूरी दुनिया इज्जत जिसकी करती है, और तुम्हारी तो इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है। तुम तो उसको उठाने के भी लायक भी नहीं हो। सच्चाई है कि तुम उसको उठाने के लायक नहीं हो। तुम किसी भी झंडे को उठाने के लायक नहीं हो। तुम वो डिमक हो, जहां पर भी जाओगे खोखला कर दोगे उसको, उसी को खोखला कर दोगे तुम सिक्की मारने के लायक तो तुम किसी कीमत पर भी नहीं हो। किसी कीमत पर भी नहीं हो तुम सिक्की के लायक। ये तुम्हारे को बता रहे हैं बिल्कुल आराम से। और तुम मत उठाओ झंडा, निशान साहब तो उठाओ भी मत। तुम तिरंगा उठाने के लायक भी नहीं हो, तिरंगा भी मत उठाया करो। तुम किसी लायक हो ही नहीं। क्या ये अंधभक्त किसी लायक है भाई? आप लोग क्या राय रखते हो इनके बारे में? जो ये चिंटू मिंटू है, मेरे छोटे छोटे पपीज हैं, इनके बारे में आपकी राय क्या? अपनी राय रखना, दिल खोल कर अपनी राय रखना। क्या सोच रहे सिक्की में आ जाएंगे भला कर देंगे? मेरे को तो नहीं लगता, अपना खुद का ओपिनियन है, हमारे को नहीं लगता ये भला करेंगे। आप लोग अपनी राय रख सकते हो, आपकी राय का इंतजार रहेगा। राय अपनी खुल कर रखा करो दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखिर सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।